So, welcome to my channel, KM Chemistry Concepts. So today's topic will be Basics of Physical Chemistry. This will be the lecture 2. In last lecture हमने यूनिट्स के बारे में देखा था, उनका कन्वर्जन्स देखा था, ठीक है, उनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। मैंने 4 बेसिक यूनिट्स लिए थे जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आई होप आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, और कौन सा यूनिट आप कंसिडर कर सकते हैं वाइल डूइंग अ न्यूमेरिकल, एंड ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन and number of moles. Okay, so before starting with the moles concept, let's understand what do you mean by concentration. So what is concentration? Concentration is the amount of solute present in the given amount of solution. Okay, so concentration, अगर concentration की बात specifically करें तो concentration एक ऐसा टर्म है जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सोल्यूशन के लिए, राइट। अगर हम बात करें सोल्यूशन की तो सोल्यूशन में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक होता है सोल्यूट एंड दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सो हमारे सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना सोल्यूट का अमाउंट है, वो डिसाइड करता है कि उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। अगर कोई हायर स्टैंडर्ड का बच्चा ये टॉपिक देख रहा होगा तो उसे पता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम मोलैरिटी देखते हैं, नॉर्मालिटी देखते हैं, फॉर्मेलिटी देखते हैं। ये सब में हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, राइट। सो सलूट कॉन्सेंट्रेशन आप समझ सकते हैं, अगर आप पहली बार टॉपिक देख रहे हैं तो क्या होता है कि सलूट कितना प्रेजेंट सोल्यूशन में वो बताता है, ठीक है। सलूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें हम सोल्यूशन की तो सोल्यूशन में दो चीज होती है, एक होता है सल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। अब सल्यूट और सॉल्वेंट में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन आपका सल्यूट है और कौन आपका सॉल्वेंट है, वो डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो सल्यूट वो चीज होती है जो आपकी स्मॉलर क्वांटिटी में हो, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है आपकी जो लार्जर क्वांटिटी में होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सोल्यूशन ऑफ यूजिंग 1 ग्राम NaOH, ठीक है, इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। सो मैंने ऐसा एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें मैंने 100 ml वाटर लिया, 1 ग्राम NaOH लिया है। तो आपको डिस्टिंग समझ में आ रहा है कि 100 ml वाटर इज अ लार्जर क्वांटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड NaOH इज स्मॉलर क्वांटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट। ओके, अगर बात करें इनका स्टेट क्या हो सकता है तो जनरली लोग कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर बात सॉल्वेंट की हो तो हमने हमें लोअर स्टैंड में ये पढ़ा है कि जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, राइट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। तो हमें समझते हैं कि अगर सॉल्वेंट है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपके सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एंड सेम विद सल्यूट। सल्यूट कैन बी द सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, ठीक है। अभी कैसे कैसे अलग अलग सॉल्वेंट बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड नहीं होता है, या हमेशा वाटर नहीं होता है। इट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस ऑल्सो। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने एलॉय के बारे में पढ़ा होगा, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय? एलॉय बेसिकली क्या होता है, इसमें दो मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो मेटल का कंपाउंड होता है। फिर दो मेटल आप बोल सकते हैं कि दो मेटल मिला के क्या बनाया जाता है, और एलॉय बनाया जाता है, राइट। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इसमें दो मेटल प्रेजेंट रहते हैं। तो कोई एक मेटल हमेशा क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी में होगा, और एक क्या होगा, कम क्वांटिटी में होगा। तो बेसिकली दोनों भी क्या है, सॉलिड ही है ना। तो एक आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड कैन ऑल्सो बी अ सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद के कौन कौन से टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, वी विल फर्स्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। ओके, सो सल्यूट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, फर्स्ट डेफिनेशन होता है कि इट इज इन स्मॉलर क्वांटिटी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या हम बोल सकते हैं, सल्यूट व्हेन डिसॉल्व टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, हमेशा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो सल्यूट है वो कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है सॉल्वेंट की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने NaCl है, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, उसे आपने डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, NaCl का सोल्यूशन मिलेगा, राइट। सो NaCl एक्चुअल में सॉलिड एग्जिस्ट करता था, बट जैसे ही आपने उसको वाटर में डाला तो वाटर का स्टेट क्या है, वाटर का बेसिकली फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो आपके सल्यूट ने वाटर की आइडेंटिटी ले लिया, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, जिस वजह से अब वो सल्यूट नहीं रहा है, या उसकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसने क्या कर दी है, लूज कर दी है। तो सल्यूट में आप ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, सल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इन सॉल्वेंट टेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। ओके, अब सॉल्वेंट की बात क्या करेंगे, सॉल्वेंट डेफिनेशन क्या हो सकता है, जिसमें आप सल्यूट डिसॉल्व करें, ठीक है, द सब्सटेंस इन विच सल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। आप सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है,
इन दोनों को अगर आपने मिक्स किया होगा तो हम क्या बोलते हैं कि हमने सोल्यूशन बनाया है, राइट। तो सोल्यूशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच वन सब्सटेंस लूजेस their इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, थोड़ा बाकी काफी बड़ा डेफिनेशन है, बट अगर समझना जाए तो ये इजी है। अगर बात करें होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, बेसिकली इनकी डेंसिटी सेम है, राइट। डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। होमोजेनियस मतलब क्या है, डेंसिटी सेम है। जैसे आपने हेट्रोजीनियस पढ़ा है, होमोजीनियस पढ़ा है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हम हेट्रोजीनियस कब बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, आपने ऑयल और वाटर ले लिया है। ठीक है, तो ऑयल और वाटर कभी डिजोल्व होंगे क्या, नहीं होंगे। रीजन क्या है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। लेकिन आपने सॉल्ट और वाटर लिया हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा। मतलब आफ्टर मिक्सिंग आपको अगर सिंगल लेयर दिख रही है, अपियर हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे अगर आपने सॉल्ट लिया होगा, ठीक है, तो आपको एक सिंगल लेयर दिखेगी, सॉल्ट वाटर मिलाएंगे सिंगल लेयर रहेगी। लेकिन अगर आपने वहीं पे क्या लिया है, आपने ऑयल लिया है, ठीक है, तो आपको ऑयल का दिखेगा, ऐसा फ्लोट होता हुआ दिखेगा। तो देयर विल बी डिस्टिंग्विश टू लेयर बिटवीन ऑयल एंड वाटर, राइट। तो ये जो ना डिफरेंस होता है होमोजीनियस का हाइड्रोजीनियस का, ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी की वजह से हम मिक्सचर को दो चीज में डिफाइन करते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ओके, सो आगे रीड करते हैं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब क्या होगा, डेंसिटी सेम होगी। टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस क्यों, जरूरी नहीं एक सॉल्यूट हो, दो सॉल्यूट भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप ना, आपने नींबू पानी बनाया है, तो नींबू पानी आप क्या क्या डालते हैं, यू ऐड लेमन, यू ऐड सॉल्ट, यू ऐड शुगर, एंड देन यू ऐड वाटर, राइट। सो वाटर क्या है, वाटर तो लार्जर क्वांटिटी में, तो वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। बट ये सब क्या है, जैसे स्मॉलर क्वांटिटी में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सल्यूट्स हो जाएंगे, राइट। देयर शुड नॉट बी कि एक ही सल्यूट होता है। हाँ, सॉल्वेंट हमेशा एक प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट आप मल्टीपल मल्टीपल नहीं होते हैं, सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। बट सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो सकती है, एन नंबर हो सकती है, ठीक है। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इन विच वन सब्सटेंस लूजेज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमने अभी देखा कि जो सॉल्यूट होता है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, और किसकी आइडेंटिटी ले लेता है, सॉल्वेंट की। तो ये किसकी ज्यादा हो रही है, आपकी सॉल्यूट की हो रही है। एंड दे कांट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल, आपने NaCl नमक लिया और उसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो डिजोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड क्या होगा, थोड़ा जैसे आपने ना चाय पत्ती जो होती है सो चाय से अलग कर दिया है, बट आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीटिंग यूज करनी पड़ेगी, राइट। हीटिंग यूज करके आप पहले पूरे पानी को इवेपोरेट करेंगे, एंड देन क्या होगा, आपका NaCl आपको सेपरेट होकर मिलेगा। बट सिंपल फिजिकल मेथड आप यूज करके आप सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। सो आपको समझ में आएगा सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन आप अगर सिंपल लैंग्वेज समझें तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी डेंसिटी सेम होती है, जिसमें हम दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद, ठीक है, एक सब्सटेंस क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, और दूसरे सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अब मैंने आपको यही बताया, यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है। तो डिपेंडिंग, सिंस देर आर 3 स्टेट्स अवेलेबल, इस वजह से आपके कितने एक्चुअल में सोल्यूशन के मिक्सचर टाइप्स बन सकते हैं। देर विल बी 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सो टाइप्स। ओके, हाँ, बिफोर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है जो जनरली केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका सॉल्वेंट वर्क कैसे कर रहा होगा। तो ये बेसिकली रिफर होता है, इट रिफर्स, ओके, यस, इट रिफर्स टू पोलार एंड नॉन पोलार सॉल्वेंट। सो पोलार क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिनके पास चार्ज सेपरेटेड हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। वाटर में क्या होता है, चार्ज सेपरेटेड होता है, ठीक है, पोलैरिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आपके बेसिकली क्या होती है, पोल्स होते हैं, राइट। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड देयर आर सम सब्सटेंस जो नॉन पोलर, एग्जांपल क्या है, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, बेसिकली चार्ज सेपरेटेड नहीं होते हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक जो है ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो सब्सटेंस पोलार है, मतलब जिनके पास क्या चार्जेस अवेलेबल है, वो उन्हीं सब्सटेंस को डिजोल्व करें जिनके पास क्या होगा, चार्जेस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑयल है, जो आपका ऑयल होता है ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है या सल्यूट है। तो आप ऑयल को वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। रीजन क्या है, आपका वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर में क्या डिजोल्व होगा, आपका सॉल्ट डिजोल्व होगा। रीजन क्या है, सॉल्ट इज अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोटो दी हुई है, ये आपका ऑयल है और आपका वाटर है। तो आपका ऑयल क्या डिजोल्व नहीं हो, रीजन क्या है, ऑयल एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ऑयल जो आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है, एंड वाटर आपका क्या होता है, पोलर होता है, तो ये कभी भी क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वाटर है और यहाँ पे क्या है आपका
दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, देयर इज डिस्टिंक्ट, आपको क्या मिल रही है, टू दो लेयर जो ना फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे I2 है, ये भी आपका नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ पे एक और एक सोल्यूशन दिया हुआ है, वो भी क्या है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर, सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया है कि आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजोल्व हो, तो उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, स्पेशली लाइट डिजोल्व लाइक होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाई है, बट उसकी मीनिंग ये होती है, ठीक है। अब ये टॉपिक बहुत ही सिंपल से था, बट मैंने डाल दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि कहाँ कहाँ से हम टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वाला रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एज हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें सल्यूट की बात करें तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करता है, और आपका सॉल्वेंट भी क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग के पास टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल ने गैस स्टेट ले लिया है, तो वो आपने बार कॉमन लिख दिया, और सॉल्वेंट का आप क्या करेंगे, स्टेट चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिक्विड कांस्टेंट रख दिया है, आप सॉल्वेंट का स्टेट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड आपने कांस्टेंट रख दिया है, आप सॉल्वेंट का स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं गैस प्लस गैस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा। सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, राइट। एयर में देयर आर गैस एग्जांपल, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 75% प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपके अदर गैसेज हो जाते हैं, ऑक्सीजन हो गया 21% है। तो आप एज इट इज सकते हैं कि कौन ज्यादा, कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सल्यूट होगा, राइट। जो कम क्वांटिटी में हो सल्यूट है, जो ज्यादा जो क्वांटिटी में वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। और दोनों भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गैस प्लस लिक्विड का। तो गैस आपका क्या है, सल्यूट है, और लिक्विड आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके, ड्रिंक्स के हो सकते हैं, राइट। जो भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, राइट। तो लिक्विड ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है उसके अंदर। तो ये एग्जांपल हो सकता है आपकी गैस प्लस लिक्विड का। देन थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, गैस प्लस सॉलिड, ठीक है। तो गैस कम क्वांटिटी में रहेगा, सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ऑफ अल्कीन, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन रिएक्शन। तो ये वाला हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे हम एक अल्कीन लेते हैं, ठीक है। इसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। सिंस हाइड्रोजन गैस आप डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज प्लेटिनियम, यू कैन यूज पैलेडियम, यू कैन यूज निकल, ठीक है। प्लेटिनियम और पैलेडियम थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, निकल थोड़ा चीपर होता है। और फिर रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, बेसिकली हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हमें अल्केन मिलता है। तो ये अल्कीन से अल्केन का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर में क्या हो रहा है कि आपका जो H2 गैस होती है वो एक सॉलिड सरफेस पे डिकम्पोज होती है। रीजन क्या है, जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो हम पोरस लेते हैं मेटल्स, और इस मेटल के जो जहाँ पे ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रूव होते हैं वहां पे क्या होता है, आपका H2 आके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, और फिर ये क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। ये आपकी बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हम देखेंगे वाला पार्ट। सो आप आपको क्लियर होगा, ये वाला जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने गैस वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या लेंगे, सॉल्यूट आपका लिक्विड लेंगे, राइट। सो लिक्विड स्मॉलर क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, और गैस आपका रहेगा लार्जर क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्लाउड है, ठीक है। जैसे क्या, जनरली जब मॉनसून सीजन रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉप प्रेजेंट रहता है, राइट। तो उस वजह से क्या होता है कि लिक्विड कम क्वांटिटी रहता है, आपका जो क्लाउड है उसमें क्या होता है, गैस प्रेजेंट। तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड प्लस गैस। द लिक्विड लिक्विड इज एन एग्जाम्पल, मेथनॉल इन वाटर ले लीजिए, मिल्क इन वाटर ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, और सबसे ईजी है। सिक्स एग्जाम्पल ले सकते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, मरकुरी इन मेटल। तो आप जानते हैं कि मरकुरी एक लौता है कैसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो मरकुरी को जब आप मेटल के साथ मिलाते हैं तो उसमें क्या क्या फॉर्म करता है, अमालगम फॉर्म करता है। अमालगम जो है ना एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं बहुत सारे रिएक्शन के अंदर, और जनरली ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, थोड़ा ये न्यू एग्जाम्पल है। देन सेवेंथ वाला एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो सॉलिड क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में, लिक्विड हाई क्वांटिटी। इसका एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। एन एस, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल फॉर दिस आल्सो। एग्जांपल की
तो ये एक एग्जांपल में क्या है, एलॉय है। एलॉय क्या होता है, बेसिकली मेटल का मिक्सचर होता है, जिसमें एक मेटल क्या होता है लार्जर क्वांटिटी में होता है, और एक मेटल दूसरा मेटल क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। नाइन वाला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, सॉलिड प्लस गैस है, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, ठीक है। तो चिमनी होती है, चिमनी आप कोई बेकरी की वो चिमनी होती है, उसके ऊपर से जो ब्लैक कलर का एयर या स्मोक बाहर निकलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बेसिकली कार्बन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, जो आपकी बर्निंग ऑफ जो आपका जो यहाँ पे वुड इस्तेमाल होता है उसकी बर्निंग की वजह से जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, वो आपकी एयर के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाए, जिस वजह से वो क्या होता है, ब्लैक कलर का स्मोक क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें ना सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं आपके कार्बन के या वुड के, और क्या होती है, गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो आप लोग को ये 9 कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे, ये आपके ट्वेल्थ में जो आपका चैप्टर होता है सोल्यूशन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब भी आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट जो चीज़ है इसका इसका आइडिया होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट देखेंगे, दैट विल बी मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल होता क्या है, ठीक है। तो ये समझने से पहले हम जैसे कि मोल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपने स्टार्ट की होगी इन 11 12 पढ़ना स्टार्ट किया है, 10 तक के टॉपिक जनरली नहीं आता है, ठीक है। अगर आप इफ़ यू आर इन आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, देन आई होप सो आपको ये आ सकता है। अब मोल समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल ऑफ NaCl। मोल जो है वो मास है, नंबर है, क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 डजन ऑफ बनाना लेके आइए, ठीक है, इफ आई टोल यू ब्रिंग मी 1 डजन ऑफ बनाना, तो 1 डजन का मतलब क्या समझते हैं, 12, राइट। मतलब मैंने 12 बोल दिया बनाना, राइट। हाफ अ डजन बोलते मतलब 6 बोला है। मतलब डजन भी क्या है, एक नंबर है, राइट। एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 12 को कर रहा है। इफ आई टोल यू दैट मुझे 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए या 1 पेयर ऑफ इयरिंग चाहिए, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, टू समझ रहे हैं। लाइक पेयर भी क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टू को कर रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि डजन एंड पेयर आर नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग 2 and 12, राइट। हम लोग ये समझ सकते हैं। वैसे ही हम बोल सकते हैं जो मोल होता है दैट इज ऑल्सो नंबर, किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने बड़े जो नंबर होते हैं इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल कर रहा होता है। अगर मैंने बोला है कि कोई चीज 2 मोल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 मोल का मतलब ये होता है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। अगर मैंने बोला है कि कोई आपका नंबर 6 मोल है, तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो व्हाट डू यू मीन मोल, मोल इज अ नंबर। नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 को, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, कि एक्चुअली में नंबर होता क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एवोगैड्रो ने दिया था, जो 1 मोल है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो नंबर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये आपका नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है। जिसे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं कैपिटल एन, और संस्कृत में लिखते हैं ए, ठीक है। अगर कोई पूछे आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम बात करें पार्टिकल, तो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी, ओके, इट कैन बी आयन, ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एटम्स, ओके। सो पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पे गिवन क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल ऑफ H2 गैस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ओके। अगर मैंने बोला है आपको 1 मोल ऑफ Na+ आयन, मतलब क्या होगा, इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन, ठीक है। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सेम होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो 1 मोल मीन्स में आता है 6.022 इंटू 10⁻23, इट इज एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अगर आप जब भी 1 मोल की बात करें आपको ये नंबर क्लिक होना चाहिए। मतलब मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ H2 गैस है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
ओके, क्लियर है आपको? ठीक है। अब समझते हैं कि इतने वन मोल का मास क्या हो सकता है, राइट? जैसे आपको मैं बताया कि व्हाट डू मैं वन मोल इज रिलेटेड टू मास और नॉट। ठीक है, मास हम इसे क्या डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें मास की तो हम वन मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल एंड मोलार मास और एटॉमिक मास। ठीक है, सो जो वन मोल होता है, अभी वन मोल के बारे में उन्होंने क्या समझा? वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हमने ये समझा। अगर बात करें वन मोल का मास कितना हो सकता है, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, वन मोल एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है। ठीक है, या फिर मोलार मास के बराबर हो सकता है, या फिर फॉर्मूला मास के बराबर हो सकता है। अभी तीनों मास होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सो बात करें अगर हम लोग एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। और डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एग्जांपल, सोडियम में क्या होता है? इट इज, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और ऊपर आप क्या लिखते हैं उसका? ऊपर लिखते हैं आप एटॉमिक मास दैट इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, इसमें क्या होगा? 11 प्रोटॉन होगा। ठीक है, प्लस 12 क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी। तो एटॉमिक मास हमें पता है क्या होता है। अब मोलार मास बेसिकली क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैंने बोला आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब ये एटम नहीं, ये बेसिकली क्या हो गया? ये एटम नहीं रहा, ये एलिमेंट नहीं रहा, ये अब एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो अगर इसका आपको मास निकाल, क्या करेंगे? आप सबका इंडिविजुअल निकालें। जैसे कि कार्बन एक प्रेजेंट है तो आपने एक लिया, कितना आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट है? टू प्रेजेंट है, टू इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, अब जानते हैं आप कार्बन कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक्स से हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कौन कौन से एटॉमिक मासेस आपको याद रहना चाहिए वो देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली सम ऑफ इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मास को हमने क्या किया है? उसका एडिशन किया है, तो वो क्या होता है? मोलार मास होता है। फॉर्मूला मास क्या होता है? ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl है, ये एक फॉर्मूला है ना आपके कंपाउंड का। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 23 प्लस 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो हो जाएगा आंसर 58.5 ग्राम। तो ये सब क्या है? आपके गिवन है। मतलब अगर मैंने आपको मेंशन किया है कि वन मोल ऑफ सोडियम एटम, वन मोल ऑफ सोडियम एटम, तो आप क्या समझेंगे इसका मास कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 23 ग्राम। ठीक है, वन मोल सोडियम एटम कितना हो जाएगा? 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा। मैंने बोला है वन मोल ऑफ CO2, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, पर मोल। पर मोल हम लोग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज बात में ना वन मोल की हो रही है। ठीक है, मैंने आपको मेंशन किया वन मोल ऑफ NaCl, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या है? 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ सकते हैं, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। एग्जाम्पल देते हैं, और हम लोग क्या देख सकते हैं इसके अलावा? कार्बन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम जो होते हैं, एटम्स होते हैं, विल बी इक्वल्स टू 12 ग्राम। ठीक है, मतलब इनका वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। इसका मतलब बेसिकली ये रिलेशन है मोल की, मोलार मास और एटॉमिक मास से। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना हम इसको और यूज करेंगे आगे टॉपिक के अंदर। ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को एकदम समझ में आएगा कि वन मोल का मतलब क्या होता है। इट इज वन मोल इक्वल्स टू एटॉमिक मास, मोलार मास और फॉर्मूला मास, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो आई होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मोल क्या होता है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, या फिर उनका एटॉमिक मास और मोलार मास से क्या रिलेशन है। अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, सो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज दी वन मोल रिलेशन। सो वी नो दैट ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन will be equals to 6.022 into
10⁻23 कार्बन एटम्स और पार्टिकल्स। ओके, सो हमें ये पता है। नेक्स्ट अगर मास के बारे में बात करें तो मास से क्या हमें पता है, हमें 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। रीजन क्या है, 12 ग्राम क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये पता करना है अगर हमने 24 ग्राम ऑफ कार्बन लिया है तो उस पर्टिकुलर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन भी 1 मोल ऑफ कार्बन 6.022 10⁻23 के बराबर है, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर है। तो हम इसको ऐसे इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, जब हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया था तब कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट थे, 6.022 इंटू 10⁻23। से वैसे सॉल्व करने के लिए करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, एक्स नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल्स टू 24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम। किस ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 वन सा 12 टू सा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 12, राइट। सो आंसर आ जाएगा 12.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो ये आपका आंसर। हम बोल सकते हैं देयर फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट in 24 ग्राम is 12.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। ओके, सो ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो सेम है, हमें क्या पता है इसमें, 1 सेकेंड। So we know that 1 mole, 1 mole of CO2 will be equals to 6.022 into 10⁻23 CO2 molecule. Okay, we know this. Okay, और हमें क्या पता है कि इसका इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मास हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ CO2, इसके इक्वल होगा, राइट। मोलार मास ऑफ CO2 क्या होता है, कैलकुलेट करके देखते हैं। मोलार मास ऑफ CO2 लास्ट टाइम में लास्ट स्लाइड में चेक किया है, फिर भी कैलकुलेट करते हैं। CO2 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। सो 2 into 16, सिंस दो एटम प्रेजेंट है, आंसर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। मतलब बेसिकली इसके इक्वल होता है, 44 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं यहाँ से देखिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल का जो मास है इट विल बी इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। सो 1 मॉलिक्यूल का कितना मार्क्स होगा, एस ग्राम मोल, ये निकालना रहेगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ग्राम पर मोल will be equals to 44 ग्राम पर मोल। सो इट विल बी यहाँ पे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा और इंटू 1 आएगा, राइट। फिर डिवाइड में चले जाएगा, एक्स ग्राम पर मोल विल बी इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आएगा। अब अगर नोटिस करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ग्राम पर मोल में आ रहा है। ओके, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.3 इंटू 10⁻, ये माइन ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा -23 ग्राम पर। ठीक है,
सो आई होप सो आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो क्या गिवन है? गिवन दिया हुआ है हमें, क्या होता है NaOH। ओके, सबसे पहले हम NaOH का मोलार मास कैलकुलेट करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ओके, सो हमें ये पता है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड will be equals to 40 ग्राम पर मोल। इट विल बी इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 raised to 23। ओके, हमें क्या बताना है? अगर 20 ग्राम पर मोल लिया है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? एक्स पार्टिकल। ओके, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सो इट विल बी 40 ग्राम पर मोल इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 raised to 23 इंटू 20 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल से ग्राम पर का कैंसिल हो जाएगा। एक्स विल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 raised to 23 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 1 जा। सो आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 raised to 23 पार्टिकल्स। कितने प्रेजेंट रहेंगे? तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर फॉर 20 ग्राम ऑफ NaOH कंसिस्ट ऑफ 3.011 इंटू 10 raised to 23 पार्टिकल। सो आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 2 वाला लेक्चर आएगा जो मैं कल अपलोड करूंगी, उसमें हम देखेंगे कि और कौन से कैलकुलेशन हो सकते हैं मोल्स के। थोड़ा सा एक डिटेल पता चलेगा कि अगर आपके पास गैसेस होती हैं तो उनमें उनका मोलार मास और एटॉमिक मास में थोड़ा डिस्टिंग्विश होता है, हमें वो देखना है। बाकी हम और भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि हम STP पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल्स में और गैसेस में क्या होता है, RTP बारे में पढ़ेंगे। एंड अदर देन दैट विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। एंड देन उसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, प्लस साइड बाय साइड हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी मोलालिटी कंटिन्यू रखेंगे। सो आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर लूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।